गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? भाई रात से मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। हल्की फुल्की स्नो हुई जा रही है, रुकी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हवा इतनी तेज है कि स्नो टिक भी नहीं रही है, मतलब उड़ती जा रही है। आज लकीली ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मैं रिकॉर्ड 30 मिनट्स में ऑफिस पहुंच गई हूँ। और सुबह सोई थी मैं 3:30 बजे, बिकॉज बताया था ना पिछली वीडियो में कि अनप्लान्ड वीडियो डाल दी, बस की नींद ही नहीं आ रही थी तो डाल ही दी वीडियो। और आज मेरा फुल डे मीटिंग्स है सीनियर लीडरशिप के साथ। हमने एक रूम में बैठना है, बड़े सारे लोगों ने, और पता नहीं कितने कितने पॉइंट्स पे डिस्कशंस करनी है। आई जस्ट होप कि मुझे उन सबके सामने ना नींद ना आए। पहली बार इस सीज़न में ऐसा हुआ है कि मैं अपने हील्स जो है ना वो बैग के अंदर लेकर आई हूँ, लैपटॉप बैग के अंदर, बिकॉज मुझे था कि पता नहीं यार कहीं स्नो हुई जा रही है, कहीं फिसलना हो और हील्स पहनकर मैं गिरी जाऊँ ऑफिस पहुँचते तक। तो चलो मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ, आपको शाम को मिलती हूँ, बाय। तो भाई ज़बरदस्त ठंड शुरू हो चुकी है भाई साहब। माइनस में टेम्परेचर होगा पक्का, मुझे पता नहीं क्या है, पर डन फील हो रहा है यार। मुंह पे ऐसे हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं। हुडी पहने बिना काम चलना ही नहीं था आज। फिर भूल गया ग्लव्स नहीं पहने। एमी का सुबह रेडी कर रहा था, जल्दबाजी में भूल जाता हूँ कि ग्लव्स भी पहनने हैं। हाँ जी, आज ऑफिस से निकलते हुए बहुत लेट हो गई भाई। हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ, आज आधा घंटा लेट निकल रही हूँ। 5:30 हो चुके हैं। जस्ट होप कि मुझे ट्रैफिक ना मिले और मैं एमी को टाइम से पिक कर लूँ। एक तो मैं आपको सुबह मिली थी और अब एक मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। 8-9 घंटे गैप के बाद मेरे को मिस किया आपने। चलो यार घर निकलते हैं। रास्ते में गुड्डू दी को कॉल करेंगे, यूएस की ट्रिप की प्लानिंग करेंगे, थोड़ी बहुत क्या क्या करना है वो भी बस 3-4 दिन में शुरू हो रही है ना। आप भी एक्साइटेड हो हमारे साथ फ्लोरिडा घूमने के लिए? पापा, my bag is packed. योर बैग इज पैक। क्या डाला है इस बैग में? It has a tic-tac-toe game, Disney books, a notepad, and pen, and a magic sketchboard. टिकट्स डाली या नहीं डाली इसमें? The tickets are in our phone, signed in. कल वीडियो नहीं आई है, जबकि वीडियो का दिन था। पता है क्यों नहीं आई है? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला ना इस पे कितनी रेगुलर हो गई हो, देखो कुछ भी हो मैं हर ऑल्टरनेटिव वीडियो डाल रही हूँ। मुझे मेरी नजर लग गई, इसलिए वीडियो नहीं आई है। नजर वजर कुछ नहीं था यार। बात ऐसी है कि कल हम लोगों ने निकलना है यूएस के लिए, कल शाम को। तो मतलब लेस देन 24 आवर्स पड़े हैं हमें यूएस के लिए निकलने के लिए। और काम इतने सारे पेंडिंग है बिकॉज अमित का पार्टी वीक चल रहा है। रोज अमित 12 बजे आते हैं। आज थैंकफुली 9:30-10 बजे अमित घर आ गए, क्योंकि एमी के लिए बर्थडे इनवाइट प्रिंट करने थे अमित ने। यस, जैसे हम लोग वापस आएंगे ना यार यूएस से, मतलब तैयारियां क्यों इतनी करनी है, यूएस जाने की तैयारी नहीं करनी जितनी यूएस से वापस आने के बाद जो हमारे इवेंट्स है ना उनकी तैयारी करनी है। हम लोग वापस आ रहे हैं 31 अर्ली मॉर्निंग, और 31 को इस शाम को 7 बजे से हमारे घर पे 31 का सत्संग भी है और न्यू ईयर पार्टी भी है। तो उसकी तैयारियां करके जाना, बिकॉज 31 सुबह आएंगे और शाम को फिर सत्संग है और पार्टी है, सभी लोग आएंगे। फिर अगले ही वीकेंड पे एमी का बर्थडे है। तो कल एमी के स्कूल में आखिरी दिन है, कल से फिर बच्चों के विंटर ब्रेक शुरू हो रहे हैं। तो एमी के बर्थडे इनवाइट्स भी जाने थे। बर्थडे इनवाइट बनाना, उसको प्रिंट करना और सत्संग के लिए दरबार बनाना, मेन्यू सेट करना, यूएस के लिए पैकिंग करना। और एक बात बताती हूँ आपको, और इसी बीच हुआ एयरबीएनबी का चेकआउट और अब वेट हो रही है अगले गेस्ट की। आ जाओ अंदर। आज बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद मैं भी नीचे आई हूँ, तो मैं आपको भी ले आती हूँ नीचे। तो अभी एक एयरबीएनबी का हमारा गेस्ट का चेकआउट हुआ है। आपको पता है वो गेस्ट कौन थे? वो पाकिस्तान से आए थे और वो हमारे सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन ये बात ना उनको पता थी ना मुझे पता थी। तो वो यहाँ पर आए, उनके फ्रेंड्स ने यहाँ पर एयरबीएनबी बुक कराया था। तो जिस दिन वो आए, ठीक है, सेटल हो गए। अब मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है, ठीक है, और थोड़ी बहुत आवाज़ ऊपर से नीचे आती है। इस चक्कर में मुझे याद आया मुझे अमित से थोड़ी लड़ाइयाँ कम करनी पड़ेंगी। क्योंकि वो जो लेडी यहाँ पर थी ना, वो एक दिन ऊपर मेरे पास आती है और मुझे कहती है, शिल्पा आपको मैंने ना यूट्यूब पे देखा था और मैं पाकिस्तान से आपको देखती हुई आ रही हूँ और मैं नीचे बैठी हुई थी, आज आप ही का वीडियो देख रही थी और ऊपर से आपकी आवाज आ रही थी। मुझे लगा ये दोनों आवाज तो सेम है। तो जैसे मैंने गेट खोला, शी इज लाइक मैं बिल्कुल सही थी। तो चलिए उनके साथ हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा। हमने उनको चाय पर भी बुलाया, उनके साथ बैठे, बहुत गप्पे भी मारी और फिर उन्होंने हमें प्रपोज किया कि यार ये एयरबीएनबी अब हमारे को परमानेंटली क्यों नहीं दे देते। और इसी बीच में ना आप लोगों ने मुझसे एयरबीएनबी को लेकर काफी क्वेश्चंस किए हैं, जो मैं बस यही बोलती आ रही थी कि हाँ एक वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मेरा प्लान था कि जब मैं नीचे एयरबीएनबी पे आऊंगी ना, जब चेकआउट हो जाएगा
तब इसकी बात करेंगे। तो पहले अगर घर देख ले तो गाइस हर चेकआउट के बाद, मतलब मैं ये एयरबीएनबी से रिलेटेड बता रही हूँ, हर चेकआउट के बाद सबसे पहले तो आपको एक बार आना चाहिए और अपने घर की पूरी हालत देखनी चाहिए, क्योंकि आपको रिव्यू देना होता है एयरबीएनबी वेबसाइट पे अपने गेस्ट के लिए, और अपने गेस्ट भी आपको रिव्यू देते हैं। लकीली आज तक हमारे सारे गेस्ट ने हमें 5 स्टार रिव्यू दिया है, तो इस पार्ट में हम लोग सही जा रहे हैं। और आप भी अपने गेस्ट को तभी रिव्यू दो, सिर्फ इसलिए नहीं कि यार आपस में आप एक डील कर लो कि यार मैं भी आपको 5 स्टार दूंगा, आप भी मुझे 5 स्टार दो। हो सकता है आपके गेस्ट ने आपका प्रॉपर्टी डैमेज किया हो सकता है कोई चीजें गायब हो सकता है कुछ और कंप्लेंट्स हो, तो आप एयरबीएनबी के थ्रू ना इंश्योर्ड होते हो। तो अगर आपने एक बहुत ही अच्छा रिव्यू दे दिया एयरबीएनबी चेक करने से पहले, और बाद में आप आए और चेक किया, ओ माय गॉड ये चीज गायब है, ओ माय गॉड ये चीज टूटी हुई है, तो एयरबीएनबी बोला कि यार मतलब आपने फेक रिव्यू दिया था। तो यू शुड ऑलवेज इंस्पेक्ट योर प्रॉपर्टी आफ्टर एवरी चेकआउट। तो वही करने अमित और मैं भी आए हुए हैं। अब किसी ने पूछा था कि एयरबीएनबी प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है, और लॉन्ग टर्म रेंट पे देना चाहिए या फिर एयरबीएनबी देना चाहिए। तो गाइस प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात ये है कि आपको मैं बात बताती हूँ, हम लोग ना 2021 से एयरबीएनबी कर रहे हैं। 2021 में जब हमने बोल्टन वाला घर लिया तो अगस्त में वो घर लिया था, और अगले साल फरवरी तक, मतलब 4 and 2 6 मंथ्स तक हमने बोल्टन वाले घर का एयरबीएनबी किया था। 100% ऑक्यूपेंसी रेट रहा है हमेशा वहां पे। फिर जब हम बोल्टन वाले घर में शिफ्ट हो गए तो हमने ब्रैम्पटन वाले घर में, जब तक रूल्स चेंज नहीं हुए थे एयरबीएनबी के, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी अमित और मैंने कि वाई वी स्टॉप्ड एयरबीएनबी इन ब्रैम्पटन। तो अगर आपने एयरबीएनबी के रूल्स ब्रैम्पटन में चेक करने हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो जब तक रूल्स चेंज नहीं होते, हमने ब्रैम्पटन वाले घर में एयरबीएनबी किया था, ऊपर भी और नीचे भी, बेसमेंट में भी 100% ऑक्यूपेंसी रेट था वहां पर भी हमारा। फिर ब्रैम्पटन के रूल्स चेंज हो गए कि आप लॉन्ग टर्म रेंट पर दे सकते हो, सिर्फ 28 डेज से ज्यादा की बुकिंग होनी चाहिए, साल में 180 नाइट्स मैक्सिमम आप दे सकते हो, और जिस घर में आप रहते हो उसी घर में एयरबीएनबी कर सकते हो। इस चक्कर में हमने ब्रैम्पटन में एयरबीएनबी करना बंद कर दिया। फिर अब हम यहाँ पे जून से एयरबीएनबी कर रहे हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आज हमारा चेकआउट हुआ है, और हमारी अब तक, मतलब अब हमारी कोई अगली बुकिंग नहीं है फॉर सम डेज, लेकिन हमारा अब तक 100% ऑक्यूपेंसी रेट रहा है विडबी में भी। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात करो तो यार अब तक तो प्रॉफिटेबल था, लेकिन अब ये पहली बार हमारे साथ हुआ है कि यार हमारा अगला कोई चेक इन इमीडिएटली नहीं है, मतलब है आफ्टर 2 डेज, मतलब कोई इमीडिएटली चेक इन नहीं है। तो मैं बोलूंगी कि इफ इट इज फाइन कि एयरबीएनबी की भी अब जो क्रेज है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। आई डोंट नो, इट इज टू अर्ली टू से दैट। दूसरी चीज, एयरबीएनबी प्रॉफिटेबल बिजनेस सिर्फ तभी रहेगा जब आपकी सिटी के रूल्स एयरबीएनबी को या शॉर्ट टर्म रेंटल को सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो लॉन्ग टर्म रेंटल होता है, मतलब जब भी आप 28 डेज से ज्यादा देते हो ना तो वो लॉन्ग टर्म रेंटल में काउंट हो जाता है। मगर फिर भी कुछ जोनिंग होती है, एक एरिया में, एक सिटी में एयरबीएनबी अलाउड ही नहीं है, इस वेबसाइट्स के थ्रू देना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ एक रेंटल अग्रीमेंट करके रेंट पर दे सकते हो। तो काफी सारी ऐसी सिटीज है जो एयरबीएनबी जैसे बिजनेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, और उनके यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म रेंटल चलता है विद रेंटल अग्रीमेंट। जब आपके घर पे कोई रह रहा होगा, कोई भी रेंट पे रह रहा होगा, तो आप एक रेंटल एग्रीमेंट साइन करोगे, तो सिटी और आपका बेसमेंट जो है या फिर आप जो भी चीज दे रहे हो वो लीगल होनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने पूछा है कि यार व्हाई यू डू एयरबीएनबी और एयरबीएनबी प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो आई वुड से कि चेक विद योर सिटी लॉज, और आपके आस पड़ोस में पर नाइट एयरबीएनबी का जो स्टे है उसका रेट क्या चल रहा है, 1 रूम है आपके पास या 2 रूम्स है, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। Did you see my birthday invite? Well, if you didn't, here it is. मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ये बर्थडे इनवाइट दे रही हूँ, और वो सारे मेरे बर्थडे पे आएंगे, और अगर आपको आना तो आप भी आ जाना। Here you go. गाइस, और आपको पता है मेरा पापा मम्मा का बर्थडे प्रेजेंट क्या है मेरे लिए? एमा, आपको पता है इस वक्त क्या हो रहा है? Are you proud that I'm reading? Yeah, I'm very proud you're reading. That's why we are booking Magic Kingdom tickets. Wait a second, we got a new Disney visa? गाइस 3 टिकट्स ले रहे हैं हम लोग, और उसके पे कर रहे हैं 598.5 फॉर $, बिकॉज गुडू दी रवीश जी ने देखा हुआ है मैजिक किंगडम कई बार, तो वो हमारे साथ पार्क में नहीं जाएंगे, वो किसी और पार्क में जाएंगे उस दिन, जिस दिन हम लोग मैजिक में जाएंगे। And yes, हो गया भाई, a theme park reservation has been made to you. एवी, इस पे तो ज्यादा हैप्पी हुई है। Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday to me!
गाइस आज इसके स्कूल में पीजे डे था। जैसे हमको बताया ना कि क्रिसमस पे रोज इसका कोई ना कोई डे हो रहा है, तो ये नया पजामा लेकर आई है ये पीजे डे के लिए स्पेशली। तो क्या क्या काम हो गया है यूएस जाने से पहले जो करना था वो बताती हूँ। मतलब इतनी बड़ी चेकलिस्ट थी मेरी। नेल्स हो गए हैं पहले तो। आज नेल्स करा कर आई हूँ मैं, 2 महीने के बाद कराए हैं। करवा चौथ पे कराए थे और उसके बाद आज कराए हैं। और जितनी बार मैं नेल्स कराने जाती हूँ उतनी बार मुझे लगता है महंगाई बहुत हो गई है यार, ये एक ऐसा शौक है जो छोड़ना ही पड़ेगा। इस बार मेरे $62 लगे हैं अलग 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 चीजों के, जबकि सेम यही चीजें मैं पहले करा कर आती हूँ। $40 पे करती थी, $45 पे करती थी, पिछली बार 50 पे किए थे और अब 62। इससे पहले कि $100 पर मंथ हो जाए मैं छोड़ दूंगी। आज आईब्रोज करा के आई हूँ, हेयर कलर करा के आई हूँ फाइनली यार। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि मैं आईब्रोज कराने के मामले में बहुत ही बड़ी आलसी हूँ, मैं हेयर कलर के मामले में बहुत ही बड़ी आलसी हूँ। जब तक अब मेरे को चिल्ला चिल्ला के मेरा जीना हराम नहीं कर देते ना, मैं हेयर कलर कराने नहीं जाती हूँ। वो आपने भी नोट किया होगा। तो ये काम हो गया, नेल हो गए, हेयर कलर हो गया, आईब्रोज हो गई, शॉपिंग हो गई। तो यूएस के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है हम लोगों ने। इसके अलावा या मेनली यूएस जा रहे हैं एमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो एमी का बर्थडे गिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, उसकी टिकट्स हो गई है। सत्संग के मेन्यू की, लंगर प्रसाद के मेन्यू की तैयारी हो गई है, मतलब प्लानिंग हो गई है। और क्या क्या काम रह गए हैं आपको वो बताती हूँ। ऐसे सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जो सबसे जरूरी काम पेंडिंग रह गया है। कल हमने जाना है टेस्ला लेकर, पहली बार टेस्ला लेके जा रहे हैं मेरी बहन के घर। सुंदर बना के लेके जाते हैं, गंदी हुई पड़ी है उसको वॉश कराने चलते हैं। और ये काम मेरे को लगता है कि हमें पहले ही कर लेना चाहिए, उसके बाद घर में आकर आराम से बाकी सारे काम करेंगे। गाइस आपको ना इस क्रिसमस ट्री के स्पेशल ऑर्नामेंट्स दिखाती हूँ। आज ना मैं किसी घर पे गई तो उनके घर भी ना उनके बच्चों के क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बने हुए थे, तो सेम इसी तरह का बना हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा ये सिर्फ किसी एक स्कूल में नहीं होता, हर स्कूल में ऐसा होता है कि हर साल बच्चे स्कूल से ना अपने नाम के या फिर खुद से कोई भी रिलेटेड अपनी फोटो लगाकर, अपना नाम लगाकर या कुछ और लगा के एक क्रिसमस ऑर्नामेंट लेकर आते हैं। और ये मेरे ख्याल से हर घर में जिनके घर क्रिसमस ट्री होता है और बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले, उनके क्रिसमस ट्रीज पे होता है। जैसे ये ऑर्नामेंट देखो, ये एमी जब जूनियर किंडरगार्टन में थी ना बोल्टन में, तो एमी का ये पहला क्रिसमस ऑर्नामेंट है जो अपने स्कूल से वो लेकर आई थी, है ना एमी? And I also found this in my room. अब ये वाला क्रिसमस ऑर्नामेंट देखो, ये लास्ट ईयर का है जब वो सीनियर किंडरगार्टन में थी। हर टीचर का ना, क्योंकि क्लास टीचर ही है जो बच्चों के साथ क्रिसमस ऑर्नामेंट बनवाती है, उसका अपना अलग स्टाइल होता है, राइट? जैसे अब एमी की जूनियर किंडरगार्टन की टीचर का स्टाइल था कि बच्चे की फोटो होनी चाहिए। अब ये जो सीनियर किंडरगार्टन की टीचर थी उसने ये बीच में ये थ्रेड डलवाया था, और ये थ्रेड हर बच्चे का अपना खुद का था, बच्चों की हाइट के हिसाब से। तो उसने इस थ्रेड से बच्चों को मेजर किया था और वो कट करके ऑर्नामेंट में डालकर दिया था कि भाई बच्चों को ना याद रहे कि जब वो सीनियर किंडरगार्टन में थे तो इतने बड़े थे। और इस साल मैंने एक्चुअली में थ्रेड निकाल कर ना एमी को नापा है कि कितनी बड़ी हो गई है। It was up to my योर ईयर, ear. या तो वो थ्रेड एमी का ईयर तक आया था। तो मतलब 1 साल में एमी इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हो गई है। तो पता दिमाग चला जितनी बड़ी हुई है। तो मतलब कान से ऊपर जितना ग्रो किया है ना वो इस No. हाँ, तो मैंने ये जो कान से ऊपर जितना भी ग्रो किया ना ये पिछले 1 साल में किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। आई विश सारे टीचर्स हर साल ये कर सके, तो मैं हर साल मेजर करके देखती थी अभी कितना बड़ी हुई है। And last time when I was in senior kindergarten, my ear was on my neck. और गाइस इस साल का देखो ग्रेड 1 में तो इसने बहुत सारे बनाए हैं क्रिसमस ऑर्नामेंट्स, बिकॉज डे केयर जा रही है तो डे केयर टीचर रोज बनवाती है कि भाई उनकी एक्टिविटी हो जाती है। और ये मेरा फेवरेट है, कितना ब्यूटीफुल है यार। ये देखो इसमें एमी भी है और एक स्नोमैन भी है और बहुत सारी स्नो भी है और एक छोटी सी क्रिसमस ट्री की ट्विग भी है। तो ये और उन्होंने ये लिखा है कि एमी 2023, मतलब आप भूल मत जाना कि ये एमी का 2023 का है। तो हर साल एमी यहाँ पर अपना एक क्रिसमस ऑर्नामेंट ऐड कर देती है, और इस साल तो ये भी हुआ है। और ये देखो ये एमी डे केयर से बनाकर लेकर आई है। Look at the other side. Flip it. या ये देखो, ये एमी दोनों तरफ आपने बनाया है, टीचर ने बताया था कि कैसे बनाना है। मैंने अपने आप बनाया. वेरी नाइस। और एक एमी ये भी डे केयर से बनाकर आई है। तो डे केयर में आजकल इनकी यही एक्टिविटी होती है कि इनको ये चीजें पकड़ा देते हैं कि अपना क्रिसमस ऑर्नामेंट बनाओ। तो इस बार इसने 3 ऐड किए। ये जो मेन है जो क्लास टीचर बनवाती है हर साल वो है, और ये 2 डे केयर के हैं। वेरी नाइस। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एमी के बने हुए क्रिसमस ऑर्नामेंट्स होंगे, हैंडमेड। मेरे एमी को ना बहुत कहा था
कि पार्टी सिटी से ना बने बनाए इनवाइट्स आते हैं वो ले लेते हैं, बट उस मैम को अपने मर्जी का ही कलर चाहिए था, अपनी मर्जी की थीम चाहिए थी, यूनिकॉर्न्स चाहिए थे, बैनर पे अपना नाम चाहिए था। तो कहती नहीं, मुझे पार्टी फिटी से नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे इनवाइट। तो उसने मेरे साथ बैठकर अपना इनवाइट बनवाया कि मुझे ऐसा चाहिए, ये फोन चाहिए, यूनिकॉर्न यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, रेनबोज होने चाहिए पीछे। तो दिस इज हर बर्थडे इनवाइट। और अब इसकी क्लास में 20 के आसपास बच्चे हैं, तो उनको देना इनवाइट कल हमने। और बाकी जो इसके 3 4 5 फ्रेंड्स हैं इधर उधर बड़ी बड़ी क्लासेस में, मेरी बड़ी बड़ी क्लासेस में फ्रेंड्स हैं, तो टोटल हम लोग 26 इनवाइट्स भेज रहे हैं। स्कूल में तो देखते हैं कितने बच्चों की कॉन्फर्मेशन आती है, यहाँ पर यही होता है कि आप इनवाइट्स बनाकर, अब सबके नाम तो पता नहीं हमें, लेकिन जितने भी क्लास में बच्चे हैं उतने इनवाइट्स हम स्कूल में भेज देंगे, टीचर हर बच्चे के बैग में डाल देगी। तो यहाँ पर हमने RSVP बाय दिस डेट ऐसा लिखा हुआ है, और सभी बच्चों के पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने भी आना होगा वो मुझे कंफर्म कर देंगे कि हम लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, और उसके हिसाब से फिर मैं रिटर्न गिफ्ट और जो भी बाकी चीजें करनी होंगी, मेन्यू वगैरह डिसाइड करूंगी। तो आते ही 2 पार्टीज करनी है हम लोगों ने। गाइस रात के 11:38 हैं और इस टाइम भी कार वॉश में मेरे आगे 7 कार खड़ी हैं, तो इसका मतलब अभी भी मुझे कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट लगने वाले हैं। सो इट्स द टाइम टू वॉच सम नेटफ्लिक्स। विंटर्स में ना कार वॉश कराना वैसे ही बड़ी सिरदर्दी है। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में स्नो होती रहती है ना, तो हर कोई सीजन पास ले लेता है। तो विंटर्स में जब भी मैं कार वॉश कराने आता हूँ ना, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर की वेटिंग होती है। अभी मैं 11:38 पे आया था, 12:12 पे मैंने एंटर किया कार वॉश कराने के लिए। मतलब एक तरह से ये लगा लो कि भाई 40 मिनट मुझे लग गए यहाँ पे वेट करते हुए। बट मेरी टेस्ला आज पहली बार वॉश हो रही है। 2 हफ्ते हो गए इसको लाए हुए, अभी वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी पीछे स्नो हुई है ना परसों, तब थोड़ी सी गंदी होगी। अब जल्दी से बर्थडे शॉटआउट्स देते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो दिसंबर 20 को बर्थडे था यक्ष का, दिसंबर 21 को बर्थडे था अलाभ्या का, एंड दिसंबर 23 को बर्थडे है तासबिया का। आप सबको विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचट फैमिली की तरफ से। गाइस कल हम जा रहे हैं USA, तो अब व्लॉग्स आएंगे सारे USA से, वैसे रास्ते से भी आएंगे थोड़े बहुत, तो एक व्लॉग तो हम लोग जाते थे रास्ते में भी शूट करते रहेंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारी टेस्ला पे हमारे पहला इतना लंबा ड्राइव कैसा रहा। तो मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।